दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं परमानंद सत्यवादी कटिहार बिहार से आपको प्रणाम करता हूं। आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है 76वें स्वतंत्रता दिवस को जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ देश में मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तिरंगे का इज्जत करते हैं, तिरंगे को सम्मान करते हैं, तो हम लोग को जो है मनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में भाई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे हिंदुस्तान का, तो कहाँ जाके पाकिस्तान में मनाएंगे? वो तो नहीं हो सकता। वो लोग अपना मनाएं, हम लोग अपना मनाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा बात है, हम लोग हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जो है दिल में दर्द भी होता है, दुख भी होता है। जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत के लिए वीर शहीद हुए थे, जो भारत के वीर सपूत थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद वीर सावरकर, जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, जब आप अपना इतिहास पढ़िएगा तो उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो है अपना भारतीय इतिहास में बहुत छोटा छोटा, मतलब 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन उन लोगों के बारे में लिखा गया है। इस तरह के से लिखा गया है ताकि आपको लगेगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी किसी दूसरे जगह के थे। दूसरे जगह के बारे में नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिख दिए, काम हो गया, वैसा लिखा गया है अपना इतिहास में। अपना हिंदुस्तान के असली हीरो के बारे में, जो अपने देश के लिए शहादत दिए, देश के लिए हंसते हंसते निछावर हो गए, जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, उनका मोच का रेख नहीं आया था, वैसे वैसे जो है वीर सपूत अपना देश का जो था, वो लोग देश के लिए शहादत दिए हैं, देश के लिए बलिदान दिए हैं, और देश उन्हें हमेशा याद भी रखता है। लेकिन इन लोगों का नाम अपना पता नहीं क्या हुआ है, अपना इतिहास में जो है इन लोगों का नाम बहुत 2-4 लाइन, 5 लाइन में लिखा गया है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ जब पढ़िएगा भारतीय इतिहास में, जो भारत में आके भारत माता को अपना खंडित कर दिया, भारतीय माता को जो है अपनी भारत माता को जो खंडित करके एकदम तार तार करके रख दिया, उनके जो है हज़ारों टुकड़े कर दिए, अपना यहाँ का हज़ारों जो है मंदिर को तोड़ दिया, धन दौलत यहाँ से लूट के लेके चले गया, सोना चांदी लेके लूट के चले गया, सोना का दरवाज़ा उखाड़ के लूट के लेके चले गया। उन लोगों के बारे में जो है, जैसे बाबर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, जितने भी आक्रांता थे, मुग़ल आक्रांता जितने भी थे, उन लोग के बारे में जब अपना आप इतिहास में पढ़िएगा तो उन लोग के बारे में 5 लाइन, 4 लाइन नहीं, बल्कि उन लोग के बारे में 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन अपना इतिहास में लिखा रहता है। तो अब आप सोचिए कि जब हमारा आपका बच्चा, हमारा आने वाला भविष्य, जब वो इतिहास को पढ़ेगा, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े बड़े हिंदू शासक हो, मुस्लिम राजा हो, जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने देश के लिए जो शहादत दिया है, जब आपका आने वाला भविष्य, जब उन लोगों के बारे में आज 2 लाइन, 4 लाइन है, कल 10 साल बाद चल के उन लोग का तो लाइनें गोल कर देगा। तो उन लोग के बारे में जो है एक बार फिर से जो है अपना इतिहास में जो उन लोग के बारे में ढंग से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग हमारे देश के असली हीरो हैं। वही लोग के कारण जो है आज संपूर्ण हिंदुस्तान जो है हम लोग अच्छा से स्वतंत्रता दिवस मना पाते। अगर वो लोग नहीं रहते तो हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाते। आज तक भी हिंदुस्तान अभी तक भी गुलाम रहता है, अगर वैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे पास नहीं रहते। तो अब आती है, जब हम लोग इन मुग़ल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे देश में अकारणता फैलाई, हमारे देश की धन संपदा को क्षति पहुंचाई, हमारी भारत माता को क्षति पहुंचाई, देश के कई टुकड़े कर दिए, उन लोगों ने आके यहाँ के जो है इज्जत को तार तार करके रख दिया। उन लोगों के बारे में अपना इतिहास में जो है 15 लाइन, 20 लाइन, एक पन्ना लिखा जाता है। तो उन लोगों के बारे में जो है एकदम उन लोग का तो इतिहास हटा ही देना चाहिए अपना हिंदुस्तान का इतिहास से, ताकि आने वाला पीढ़ी को यह ना पता चले कि टीपू सुल्तान कौन है, आने वाला पीढ़ी को यह ना पता चले कि बाबर कौन है, अकबर कौन है। ठीक है, तो उन लोगों को आप जो अपने घर में बच्चों को जो इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हम लोग जो कुछ दिन पहले जो पढ़े, अभी तक जो इतिहास पढ़े, वो तो गलत इतिहास पढ़ रहे हैं। मुग़लों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मुग़ल कौन हीरो है हमारे देश के? मुग़ल तो हीरो नहीं है हमारे देश के। तो फिर उन लोगों के बारे में इतिहास में इतना 2 पन्ना, 3 पन्ना करके क्यों लिखा गया है? जो हमारे देश के हीरो है उन लोग के बारे में 2 लाइन, 4 लाइन लिखा जाता है। तो अब आप अपने घर के बच्चों को सही इतिहास पढ़ाइए, उन्हें बताइए कि हमारा हिंदुस्तान का जो है असली हीरो सम्राट अशोक है, ना कि सम्राट सिकंदर है। हमारे देश का असली हीरो चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे देश का असली हीरो वीर भगत सिंह है, हमारे देश के असली हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ना कि हमारे देश के असली हीरो बाबर, अकबर, मुग़ल और जो है औरंगजेब है। ठीक है, ये सब बात बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं जगिएगा,
डेली हर साल जो है 15 अगस्त 26 जनवरी हर साल स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस आता है। हम लोग जो है सदियों से चला आ रहा है, 76 साल हो गया, 76 साल से हम लोग गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जिस तरह से मनाया जा रहा है उस तरह से हर साल मनाया जाता है। लेकिन इन इतिहास के बारे में हम लोग को ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना दिन से गलत इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हम लोग गलत पढ़ रहे हैं और पढ़ भी लिए तो हम लोग अब तो जागरूक हो चुके हैं, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा जो है, हम लोग का भविष्य जो है वह गलत इतिहास ना पढ़े। हम लोग का यह कोशिश हमेशा रहना चाहिए। बाकी मेरा यह वीडियो जो है आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे नए यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।